स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एयरमैन एक्स 2 पर। तो हम आज यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो लेके आए हुए हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या कि समास पहचानने का सबसे गजब ट्रिक के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको चले तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगे। चलिए तो हम यहाँ फाइनली बात करने वाले हैं क्या कि लेके यहाँ पे आए हुए क्या, ध्यान दीजिएगा कि समास पहचानने का सबसे गजब ट्रिक के साथ। ध्यान दीजिए समास मुख्यतः फाइनली यहाँ पे समास जो मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला लिखे अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवचनीय समास। इनके ये जो आप एग्जाम जो 2023 जो आप एग्जाम होगा उस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो हम यहाँ प्रत्येक समाज से यहाँ पे ट्रिक और ट्रिक यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग स्किप करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। चलिए तो पहला यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। पहले बात कर ले तो इस समास का एक ही यहाँ पे ट्रिक इतना ध्यान रखिए क्या कि जिस शब्द के यदि शुरू में यथा, प्रति, बेभार और आ लगा हो तो वो जो समास होते हैं वो फाइनली मुख्यतः वो समास अवयवी भाव समास होता है। चलिए इनका हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जो जैसे यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि यथाशक्ति में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इस शब्द के अंतर्गत में शुरू में यहाँ पे यथा आ गया। तो यहाँ सब इतना ध्यान रखिएगा क्या, यथाशक्ति जो समास यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे अवयवी भाव समास हो जाए। चलिए इनके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, प्रतिदिन यहाँ पे जो बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, प्रतिदिन जो शब्द आपके पास यहाँ पे जो है उसमें यहाँ पे देख रहे हैं क्या शुरू में यहाँ पे प्रति लगा हुआ है। तो प्रतिदिन यहाँ पे जो आपके समास होगा वो समास यहाँ पे अवयवी भाव समास ये हो जाएगा। चलिए इनके बात कर लेते हैं यहाँ पे बेकार में आप तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या आपके पास यहाँ पे जो बेकार लिखे हुए हैं इस शब्द में शुरू में जो यहाँ पे है जो बे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के शब्द को यहाँ पे जो समास कहना होगा तो इस प्रकार के शब्द यानी समास को अवयवी भाव समास कहते हैं। फिर यहाँ बात कर ले यहाँ पे क्या भरपेट, यहाँ पे तो भरपेट पे यहाँ पे जो लिखे हैं इसी शब्द के अंतर्गत यहाँ पे शुरू में देख रहे हैं क्या यहाँ पे लगा हुआ है भर। इस प्रकार के शब्द को हम यहाँ पे अवयवी भाव समास कहते हैं, कह सकते। चलिए फिर यहाँ पे बात कर ले तो आकर यहाँ पे या इट्टिस यहाँ पे इत्यादि कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या यथाशक्ति, प्रतिदिन, बेकार, भरपेट और आकर जो यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हैं प्रत्येक शब्द के शुरू में यथा, प्रति, बे, भर और आस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। इस प्रकार ऐसे शब्द को आप यहाँ पे अवयवी भाव समास कह सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत देखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे ऐसे ट्रिक बाय ट्रिक इस वीडियो को प्रत्येक यहाँ पे इनका समास को यहाँ पे समझा देंगे। चलिए इनके बाद करने वाले हैं क्या तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो इनका यहाँ पे आप ट्रिक यहाँ पे इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं क्या, इनका जो यहाँ पे ट्रिक कहता है क्या कि जिस समास के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह यहाँ पे कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह यहाँ पे छिपा हो इस प्रकार के हम यहाँ पे इस प्रकार के समास को हम यहाँ पे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह होते हैं जो कारक के होते हैं जो 8 होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान को के लिए, आपादान से, इस प्रकार आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे राजपुत्र। तो आप यहाँ पे देखिए कि राजपुत्र हम उसको कहते हैं जो राजा के जो पुत्र होते हैं उसे राजपुत्र कहते हैं। इसे लिख सकते हैं क्या, राजा का पुत्र, यानी कि राजा के जो पुत्र होते हैं वो राजपुत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो शब्द यानी जो होगा वो ये शब्द इनको यहाँ पे तत्पुरुष समास यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं क्या कि देवसेना। तो आप यहाँ पे देखिए कि देवसेना उसको कहा जाता है क्या कि जो देवों की जो सेना होते हैं, देवों की जो सेना होते हैं उसे देवसेना कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे लिखा रहा है क्या कि देवसेना किस प्रकार के समास है। तो आप यहाँ से इस प्रकार याद रख सकते हैं क्या कि देवों की सेना को हम देवसेना कहते हैं। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह यहाँ पे जो है वो छिपा है। चलिए इस प्रकार के शब्द को हम यहाँ पे तत्पुरुष समास कह सकते हैं। जैसे हम बात यहाँ पे कर ले कि राजकन्या, यानी कि राजा की कन्या को यहाँ पे राजकन्या, राजा की कन्या को यहाँ पे राजकन्या कहते हैं। फिर
फिर बात कर ले यहाँ पे इंद्रदेव, इंद्रदेव की बात कर ले यहाँ पे, तो इंद्रों के जो देव होते हैं, इंद्रों के जो देव होते हैं, इंद्रों के देव को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंद्रदेव कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि राजपुत्र, देवसेना, राजकन्या, इंद्रदेव, यहाँ पे सेनापति, सेनापति से कहा जाता है जो सेनाओं को जो मतलब पति यानी कि हेड होते हैं उसे यहाँ पे सेनापति कहते हैं। तो आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं क्या इस प्रकार के शब्द यानी जिस प्रकार के समास को आप यहाँ पे फैमिली तत्पुरुष समास कह सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है तो वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो भी बात कर रहे हैं क्या कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो इनको यहाँ पे ट्रिक बेस में बात करने वाले हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए, कर्मधारय समास उस समास को कहा जाता है जो समास जो मेनली फैमिली क्या कह सकते हैं क्या जो होते हैं स्पेशल, जो स्पेशल यहाँ पे होते हैं, हम उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। इस प्रकार की समास को यहाँ पे कर्मधारय समास कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कह सकते हैं जो इनका जो यहाँ पे नमूना एग्जाम्पल ले ले यहाँ पे, जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे नयन कमल, जो यहाँ पे जो होगा नयन कमल, इस प्रकार के समास यहाँ पे इनको यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या ये जो समास होगा यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नयन कमल जो होता है वो एक स्पेशल कंडीशन में यहाँ कह सकते हैं होता है। इनके बाद आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इनके बाद यहाँ पे बात कर लो तो यहाँ पे कह सकते हैं इनको या ईमानदारी, क्योंकि स्पेशल के अंदर यहाँ बात कर लो तो कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जो समास यानी कि भुजे को हम यहाँ पे त्रिकोण कहते हैं। जैसे क्या देख सकते हैं यहाँ पे एक कोण, दो कोण, यहाँ पे तीन कोण। तो यहाँ भी संख्या यहाँ बोध कर रहा है, इस प्रकार के समास को हम यहाँ पे द्विगु समास कह सकते हैं। फिर यहाँ बात कर ले क्या अष्टभुज उसको कहा जाता है जिसमें यहाँ पे 8 भुज होते हैं, इस प्रकार के समास को अष्टभुज कहते हैं। फिर यहाँ बात कर ले तो क्या फिर कह सकते हैं क्या कि फिर यहाँ बात कर लो तो त्रिभुज हुआ, चौराहा हुआ, त्रिकोण हुआ, अष्टभुज हुआ, इनके बाद कह सकते हैं क्या पंचमी कह सकते हैं यानी कि पंच, ये भी कह सकते हैं। इनके बाद आप यहाँ पे जो भी इत्यादि आप यहाँ से कह सकते हैं, जो भी आपको यहाँ फाइनली दिखाई देगा क्या कि जो सब संख्या को डिनोट करता है उस प्रकार के हम यहाँ समास को यहाँ पे द्विगु बात करने वाले हैं क्या कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, इनका ट्रिक यहाँ पे कहता है कि द्वंद्व समास उस प्रकार के समास को कहते हैं जिस समास में दोनों पद यहाँ से कह सकते हैं क्या यहाँ पे प्रधान हो। इस प्रकार के हम समास को यहाँ पे जो कहते हैं वो द्वंद्व समास कहते हैं। यदि आप यहाँ पे ये नहीं समझ सकते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए क्या कि जब भी दो शब्द के अंतर बीच में यहाँ पे डैश यानी कि यहाँ पे योजक का साइन लगा हो तो इस प्रकार के यहाँ पे साइन को यहाँ पे शब्द को यहाँ पे कह सकते हैं क्या द्वंद्व समास कह सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर लो तो यहाँ पे जैसे क्या कि माता पिता, आप यहाँ पे देखें क्या कि माता और पिता यहाँ पे दोनों जो पद यहाँ आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों पद यहाँ आपके पास प्रधान है। बात यहाँ कर लो तो यहाँ पे रोना का हंसना यानी कि यहाँ पे जो बात कर लो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या माता का पिता था, रोना का हंसना था, यानी कि जो इनका दोनों जो पद यहाँ पे था वो प्रधान पद यहाँ पे दिखाई दे रहा था। चलिए आप यहाँ पे ये भी देख के समझ सकते हैं क्या कि बीच में जो यहाँ पे लगा हुआ था यहाँ पे बीच में माइनस यानी कि जो साइन होते हैं इस साइन को हम यहाँ पे योजक का साइन यहाँ पे कहते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए जैसे हम बात कर ले क्या रात का दिन, ये आपके एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे समास कह सकते हैं। चलिए जैसे आप बात कर लो क्या लोटा के यहाँ पे डोरी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे आना का जाना यहाँ कर सकते हैं, आना का जाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या इत्यादि यहाँ पे टीसी कर सकते हैं। तो आप इन समास के अंतर्गत आप इतना ही ध्यान रखिए क्या कि जब कोई भी समास के अंतर्गत में जब दोनों पद यहाँ पे प्रधान हो इस प्रकार के समास को यहाँ पे द्वंद्व समास कह सकते हैं या कहते हैं। जब आप यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि दोनों पद के बीच में आप जब यहाँ पे माइनस यानी कि योजक का चिन्ह लगा हो तो उस प्रकार के समास को यहाँ पे द्वंद्व समास कहते हैं। फाइनली लास्ट यहाँ बात कर ले तो बात कर लो यहाँ पे क्या कि द्वंद्व बहुविधीय समास यहाँ पे होता है। बहुविधीय समास की यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे लास्ट फाइनली यहाँ पे कह सकते हैं बहुविधीय समास, इनका भी ट्रिक हम यहाँ फाइनली यहाँ पे लेके आए हुए हैं। चलिए बहुविधीय समास उस समास को कहा जाता है जो वीआईपी होते हैं वेरी इंपोर्टेंट पर्सन होते हैं उसे हम यहाँ पे बहुविधीय समास कहते हैं। यदि आप ये नहीं समझ पाते हैं तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो गॉड होते हैं, जो गॉड यानी ईश्वर से जो रिलेटेड होते हैं इस प्रकार के यहाँ पे समास को हम यहाँ पे
बहुविधेय समास कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नमूना के लिए बात कर लूँ, जैसे बात कर ले क्या गणपति, यहाँ बात कर लूँ गणपति, ये भी यहाँ पे गॉड है। तो चलिए ये वीआईपी पर्सन यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये जो आपके पास जो शब्द यहाँ पे आया है गणपति, तो यहाँ पे जो होगा ये समास बहुविधेय समास के अंतर्गत यहाँ पे होगा। जैसे बात करूँ यहाँ पे दशानंद, यहाँ पे दशानंद बात कर लो यहाँ पे, फिर यहाँ बात कर लो लंबोदर बात कर लो, फिर यहाँ बात कर लो नीलकंठ, यहाँ बात कर लो नीलकंठ, यहाँ बात कर लो, फिर यहाँ बात कर लो विष्णु का बात कर लो, चतुर्भुज यहाँ विष्णु का कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सभी यहाँ पे गॉड यानी कि ईश्वर से रिलेटेड यहाँ पे सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप बात कर लो बिना पानी, यहाँ बात कर लो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितना भी आप इट इज यहाँ कर सकते हैं। तो जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या वीआईपी हो या गॉड से रिलेटेड मतलब हो, इस प्रकार के समास को यहाँ पे बहुविधेय समास कहते हैं। आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप सबके लिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ही ट्रिक बेस्ड वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए।